हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सीईटी जो जो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, या आप कह सकते हो कि जो सीईटी 2 है, उसके लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था कि एलडीसी का सिलेबस और सीईटी सेकंड जो आपका है उसका सिलेबस सेम है, तो हम उसके अकॉर्डिंग साइंस को टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे। अपन ने बायोलॉजी के जितने भी पोर्शन थे उनको कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अपने फिजिक्स के टॉपिक चल रहे थे, प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार और दृष्टि दोष और उनका निवारण कैसे होगा, ये अपन ने जाना था। दोष मैंने आपको बताए थे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, आपका फिर दृष्टि निर्बंध आपको बताया था। अब दोस्तों अपने आज जो है पोर्शन स्टार्ट होता है, वो कौन सा पोर्शन, केमिस्ट्री का। क्योंकि देखिए ये तीनों के तीनों स्टार्टिंग के जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो हम केमिस्ट्री के टॉपिक को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आपको बायोलॉजी और फिजिक्स आपके कंप्लीट यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दी है कंटिन्यूअसली क्लासेस लेकर के, उसी तरह से अब केमिस्ट्री की क्लासेस चलेगी और केमिस्ट्री का पोर्शन भी अपन करेंगे कंप्लीट। उसके बाद में लास्ट में मैं आपको जो करंट का भाग दे रखा है, जिसमें आपके दे रखा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपका स्पेस टेक्नोलॉजी है, और स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर जो रिसर्च प्रोग्राम है इंडिया के, उनके बारे में तो वो अपन बात करेंगे। आज अपना टॉपिक रहेगा पहला, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। इसके ऊपर आपको बता दूं, लास्ट ईयर जो एलडीसी 2018 में जो आपके हुआ है, उसके चारों के चारों पेपर में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। किससे? तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से। हमें यह समझना होगा कि भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है। उसके बाद में जैसे ही आपको ये परिवर्तन समझ में आएगा, तो जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर अपन समझेंगे कि आखिर ये रासायनिक परिवर्तन आता कैसे है। तो वो अपन कहाँ से समझेंगे? ऑक्सीडेशन और आपके रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं जो होती है उनसे समझेंगे। और उसके बाद में ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, या जो चेंजेस आएंगे केमिकल वगैरह, वो सब अगर सीधे सीधे नहीं हो रहे हो, जैसे आप सीधे सीधे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपको मोटिवेट करने के लिए टीचर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। उसी प्रकार से किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर कंप्लीट करना है, आप चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो जाए, तो उसे भी कैटलिस्ट की जरूरत होती है, उत्प्रेरक की जरूरत होती है। वो उनको क्या करता है? प्रेरित करता है कि आप ये रिएक्शन पूरी करिए, और वो रिएक्शन पूरी होती है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे धातु, अधातु और इनके बने हुए जो प्रमुख यौगिक है उनके बारे में, और उसके बाद में कार्बन के बारे में अपन कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। और इसी के साथ फिर अपने जो है साइंस का पोर्शन कंप्लीट होगा। मैथ्स के अंदर भी दोस्तों अपने पोर्शन कंप्लीट होने वाला है। ऑलरेडी 70% दोनों का ही मैंने यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दिया है। चलिए फिर आज की बात करते हैं शुरू। आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। क्या डालेंगे हेडिंग अपनी कॉपी के अंदर? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, इसके बारे में अपन पूरा जानेंगे। सबसे पहले बता दूं कि आप लोग जो है अपनी लाइफ के अंदर डेली देखते होंगे, कुछ चीज़ें आप फाड़ते हैं, कुछ चीज़ें फेंकते हैं, कुछ चीज़ों के अंदर कुछ को मिलाने पर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे आप जो है क्या करते हैं, जैसे ही आपने देखो अब लौकी वगैरह ली, और लौकी को वैसे तो डायरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, लौकी तो लौकी रहती है ना। जब सब्जी बनाते हैं तो देखो उसका एक अलग टेस्ट आ जाता है, पनीर बनाते हैं तो एक अलग टेस्ट आ जाता है। क्यों? वो सब डिपेंड करता है उनके मसालों के ऊपर, है ना। वैसे ही आपने जो है अपने घर पे देखा होगा कि पेपर तो बहुत सारे होते हैं, व्हाइट कलर के पेपर बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ व्हाइट पेपर से आप जो अलग अलग डिजाइन बना लेते हैं, कुछ व्हाइट पेपर पर आप प्रिंट निकालते हैं, कुछ व्हाइट पेपर का डायरेक्ट आप नोट्स बनाने में यूज करते हैं।
तो ये जो सब चीज़ें हैं आपको जो दिखाई देती है, ये आप देखते होंगे कि डेली लाइफ के अंदर कुछ न कुछ आपकी रासायनिक घटनाएं घटित होती है, कुछ भौतिक घटनाएं घटित होती है, उनको कहा जाता है, ये जो पूरे चेंज हो रहे हैं इन्हीं को कहा जाता है आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे भौतिक परिवर्तन की कि आखिर ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो आप लिखिए भौतिक परिवर्तन, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है बेसिकली कि आपने कुछ पदार्थ लिए और उनके अंदर आपने कुछ परिवर्तन कर दिया। क्या करा? उसके अंदर कुछ चेंज लाया। अब वो चेंज जो लाया उसको आप अगर वापस हटा भी देते हैं तो आपको क्या होता है कि जो चीज़ पहले थी आपके पास में वो वापस प्राप्त हो जाती है। समझ में आई बात? जैसे देखिएगा आप कि आपने क्या करा, पानी लिया, पानी को फ्रिज में रख दिया, क्या बन जाएगा? बर्फ बन गया। अब ये जो बर्फ बना है ये आपका क्या था? देखो पानी था द्रव, द्रव से क्या बना? ठोस। लेकिन ये पानी जो है वापस अगर आप पड़ा रखते हैं, थोड़ी देर आप फ्रिज से बाहर रखते हैं तो क्या हो जाता है? पानी वापस से जो बर्फ बना था वो बर्फ वापस से पानी में कन्वर्ट होता है। तो क्या पानी में कन्वर्ट होना बर्फ का पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, बदलता ही है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो चेंज हुआ ये क्या हुआ? आपका भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि ये जो है आप पानी से पहले बर्फ बनाए, बर्फ से वापस पानी बना सकते हो। अगर बर्फ से पानी वापस नहीं बना सको आप तो उसे कहेंगे अपन रासायनिक परिवर्तन। तो अब आप डेफिनेशन लिखिए कुछ पदार्थों में, अब डेफिनेशन लिखेंगे कुछ पदार्थों में परिवर्तन यानी चेंज का कारण, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। कुछ पदार्थों में क्या होता है कि परिवर्तन का जो कारण होता है उसको जैसे ही अपन हटाते हैं, यानी जो परिवर्तन जिसकी वजह से आ रहा था उसको आप जैसे ही हटाते हैं तो पुनः प्रारंभिक पदार्थ जो है वो प्राप्त हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो अब आप आगे लिख सकते हैं कि ये जो परिवर्तन आता है ये पदार्थ के भौतिक गुणों में तथा उसकी जो स्टेज होती है, अवस्था होती है, स्टेट जो होती है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? आप लिखेंगे पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, किसमें परिवर्तन होता है? भौतिक गुण तथा अवस्था के अंदर परिवर्तन होता है। लेकिन अगर हम देखें केमिकल लेवल पर तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, इसका मैं आपके सामने डायग्राम बना करके समझा रहा हूँ। जैसे कि अपन ने क्या करा, ये लिया बर्फ। ठीक है, बर्फ को आप जैसे ही क्या करोगे? गरम। तो बर्फ गरम होने पर वापस क्या बन जाएगा?
जल, क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। अगर आपने जल को भी गर्म कर दिया तो ये बन जाएगा क्या? वाष्प। लेकिन आपने क्या करा? वाष्प को जो है वापस ठंडा करा तो क्या बनेगा? वाष्प ठंडा होकर के जल बनेगा, और जल ठंडा होकर के क्या बनेगा? तो जल ठंडा होकर के बनेगा बर्फ। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो आपको दिख रहा होगा कि बर्फ जो होता है वो तो होता है ठोस, क्या होता है? सॉलिड, ठोस। जबकि जल होता है द्रव और वाष्प होता है गैस। तो इसमें क्या हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन क्या जो H2O होता है जल, वो तो बर्फ के अंदर भी H2O ही रहेगा, जल के अंदर भी H2O ही रहेगा, और वाष्प के अंदर भी H2O ही रहता है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि पदार्थ के अंदर जो परिवर्तन का कारण था, अगर उस कारण को हटा भी दें तब भी आप जो है प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है आपको, और ऐसे परिवर्तन को आप भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पदार्थ के भौतिक गुण और अवस्था के अंदर परिवर्तन होता है। और अपन ने एग्जाम्पल देखा कि बर्फ से ठंडा करने पर बर्फ को गर्म करने पर बनता है जल, जल को गर्म करने पर बनता है वाष्प, वाष्प को ठंडा करो जल, जल को ठंडा करो बर्फ। लेकिन केमिकल परिवर्तन क्या हुआ? क्या नहीं, जल का फॉर्मूला तो H2O, रासायनिक सूत्र H2O ही रहता है। क्लियर है? आप इसका और एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये आप यहाँ लिख लीजिए उदाहरण। एक और उदाहरण मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके उदाहरण आ जाता है लोहे का चुंबक बनना। लोहे का चुंबक जो होता है वो बनना, ठीक है? चुंबक देखा है ना, मैग्नेट। तो लोहे का चुंबक बनना। ऐसे ही आपके एक होता है नौसादार। क्या होता है? नौसादार, जिसका आप केमिकल फॉर्मूला भी याद रखें, अपने काम आएगा। NH4Cl का ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन आपको पता होगा कि ठोस से सीधा गैस और गैस से सीधा ठोस, द्रव अवस्था इसके अंदर नहीं आती है। तो नौसादर का आपके ऊर्ध्वपातन। इसी प्रकार से आप और लिख सकते हैं, जैसे आप क्या करें तो शक्कर का पानी में विलय। ठीक है? आपने क्या करा? शक्कर ली और उसको पानी में विलय कर दिया। लेकिन अगर आपने उस पानी के अंदर विलय करा है तो भी जब वो पानी आपका धीरे धीरे पड़ा आप जो है, अगर आप उसको रख देते हैं किसमें? आपके धूप में, तो वापस आपको शक्कर जो है दाने मिलेंगे। ऐसा नहीं है परफेक्ट वो कि वो मिले, लेकिन उस टाइप की मिल जाएगी। परिवर्तन जो है नहीं आएगा, वो मिठास उसके अंदर उपलब्ध रहेगी। तो ये कुछ भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है, जिसमें कि आप कहते हैं जैसे आपके कौन सा, एक तो ये पानी, आपके जो पानी से बर्फ बनाना है ये याद रखना, फिर लोहे का चुंबक बनाना, नौसादर का ऊर्ध्वपातन वाला, शक्कर का पानी करना। ऐसे ही आप और भी याद रख सकते हैं, जैसे कि किसी कागज को फाड़ देना। ठीक है? अगर आपने क्या करा भाई, किसी कागज को फाड़ दिया, अब कागज को फाड़ा है, तब आप क्या कर सकते हो? वो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा। लेकिन अगर आपने कागज को जला दिया तो फिर वो एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल कहलाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये आया हुआ है इसलिए बता रहा हूं। क्या याद रखोगे? कि कागज को फाड़ना तो भौतिक परिवर्तन है, कागज को जलाना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है? चलो, अब आप क्या करोगे? इस भौतिक परिवर्तन के गुण लिखोगे। क्या लिखोगे? गुण, कैरेक्टर्स। चलो, तो पहला इसका कैरेक्टर क्या आ जाएगा? तो पहला आप पॉइंट लिखेंगे कि पदार्थ के केवल भौतिक गुणों
जैसे अवस्था में या उसके रंग में या फिर आप गंध में आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है, पदार्थ के केवल और केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, जैसे अवस्था, रंग, गंध, इनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा परिवर्तन का कारण हटाने पर, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक यानी जो इनिशियल, पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, तो परिवर्तन का कारण क्या है? तो परिवर्तन का कारण जो भी हो, उस कारण को जैसे ही आपने हटाया तो उसको हटाने पर क्या हो जाएगा, पुनः आपको जो है प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो जाएगी, तो आप उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और यह परिवर्तन अस्थायी होता है। ये जो आपका परिवर्तन है ये अस्थायी होता है। समझ में आ गई बात? परमानेंट परिवर्तन नहीं है। ऐसा नहीं है कि देखो भाई सीधा सा बताया ना, लोहे से आपने चुंबक बना दिया तो भाई क्या है, चुंबक से वापस लोहा नहीं बना सकते? बना सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 आप लिखेंगे, इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। तो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कुछ पदार्थों में परिवर्तन का कारण हटा देने पर प्रारंभिक अवस्था वापस प्राप्त नहीं हो हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था अपने को प्राप्त हो जाती है, और ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, भौतिक गुणों के अंदर या उसकी जो भौतिक अवस्था है उसमें परिवर्तन आता है। जैसे ठोस से द्रव बन जाएगा, द्रव से गैस बन जाएगी, गैस से वापस द्रव और द्रव से ठोस बन जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखा अपन ने, लोहे का चुंबक बनाना, नौसादर का ऊर्ध्वपातन है, शक्कर का पानी में विलय होना। गुण क्या है? तो यही है, पहला गुण भौतिक गुणों में परिवर्तन आएगा, परिवर्तन का कारण हटा दो, पुनः प्रारंभिक अवस्था आ जाएगी, परिवर्तन अस्थायी होता है और नए पदार्थ का कोई निर्माण नहीं होता है। अब अपन बढ़ेंगे आगे, तो जो दूसरा आ जाता है वो आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन। क्या आ जाएगा दूसरा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? तो आप लिखेंगे कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के संगठन यानी कि कंपोजिशन किस किस से मिलकर के वो बना है, उसमें ही संगठन ही बदल जाते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं। समझ में आ गई बात? और नए पदार्थ बन जाते हैं, और
नए पदार्थ, नया सब्सटेंस बन जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है कि आपके अगर पदार्थ का जो संगठन है जिससे मिलकर के वो बना है उसमें ही परिवर्तन आ जाए। अभी आप आगे एग्जाम्पल देखोगे, जैसे देखो कार्बन और अगर अपनी ऑक्सीजन मिल जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो बताओ उसके अंदर तो पूरा नया एक गैस बन गई या नहीं? भाई कार्बन जो है वो एक अलग गैस, ऑक्सीजन एक अलग गैस, दोनों मिलकर के एक अलग ही कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, संगठन ही इनका जो है बदल गया। समझ में आई बात? चलो अब आप इसका उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण लिखेंगे। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं, आपने क्या करा, कोयले को जलाया, ये इसका एग्जाम्पल है। कोयले को जलाने पर CO2 गैस बनती है। ठीक है, तो ये एक इसका एग्जाम्पल हुआ। आप इसके अंदर और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अपने पास में दूध है, अपने घर पे दूध से दही जम जाता ना लैक्टोबैसिलस के कारण, तो दूध से दही जमना। अब ये बताओ, आप दही से मक्खन बना सकते हो, मक्खन से घी बना सकते हो, लेकिन ऐसा दुनिया में कभी देखा है क्या कि दही से दूध बन जाए? अरे कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपके पकी सब्जी मतलब जो अपने घर पे बना दी है ना वो, तो पकी सब्जी का खराब होना। अपने घर पे जो सब्जी बना रखी थी आपने, वो सब्जी अगर आप एक दिन फ्रिज में रखते हैं तब तो ठीक है। आपने 3-4 दिन पड़े रखे, हाँ भाई पनीर की अच्छी बनी है, रखेंगे अपने तो 1 महीने की एक साथ, तो वो खराब हो जाएगी। तो वो एक रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास में घर पे आपने देखा होगा लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, तो लोहे पर जंग लगना। ठीक है, कागज को जलाना। आपने क्या करा, कागज लेकर के जला दिया। अब दुनिया में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि जो कागज के जलने से राख बनती है उस राख से आप वापस कागज बना सको। समझ में आ गई बात? तो ये सब क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर आप क्या कहोगे कि ये जो है अपने परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनके अंदर संगठन जिससे ये मिलकर के बने, जो इनका कंपोजिशन था वो कंपोजिशन ही पूरा का पूरा चेंज हो जाता है और एक न्यू पदार्थ बन जाता है, न्यू सब्सटेंस बन जाता है। तो अब आप इसके गुण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गुण। तो प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। तो पहली इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी कि परिवर्तन जो भी होगा वो स्थायी रूप से हो जाएगा। ठीक है, अब सब्जी खराब हो गई तो वो खराब ही रहेगी। ठीक है, उसको आप वापस से ऐसा नहीं है कि गर्म कर दिन अच्छी बन जाएगी, नहीं, वो खराब हो गई तो हो गई। अरे भाई डबल रोटी और ब्रेड वगैरह आती है ना, वो एक बार फफूंद लग जाए तो क्या वापस वो नई फफूंद हटा करके नई ब्रेड बना सकते हो क्या? नहीं। तो वो सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन के ही एग्जाम्पल है। बहुत सारे दुनिया में एग्जाम्पल है, आपकी मर्जी पड़े उतने बना दो। ठीक है, इसमें क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण। ठीक है, नए पदार्थ का क्या होगा, निर्माण होगा। और आप जो है प्रारंभिक अवस्था इसके अंदर प्राप्त नहीं कर सकते। प्रारंभिक पदार्थ
प्राप्त नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई बात? तो आप जो है प्रारंभिक पदार्थ जो होता है वो वापस प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्लियर है? और इसमें रासायनिक परिवर्तन में ये मैं भी आपको वापस समझा दूंगा, अगर किसी के डाउट आ रहा हो किसी भी पॉइंट में एक बार लिख लो। रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, एक सेकेंड, रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। समझ में आ गई बात? तो परिवर्तन जो है वो स्थायी होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब किसी के डाउट आ रहा हो कि सर हमें तो ये लिखवाया था कि किया जा सकता है, तो देखो भाई केमिस्ट्री के अंदर कुछ रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे आपने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वापस कार्बन या ऑक्सीजन में से भी कोई एलिमेंट मिल सकता है, तो वो आ सकता है लेकिन जनरली आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो आपको भी यही याद रखना है कि प्रारंभिक पदार्थ नहीं किया जा सकता प्राप्त। क्लियर है आपके भाई? जब सीधी सी बात है, एग्जाम 12th लेवल का, तो 12th लेवल तक की चीज़ें पूछेंगे और 12th लेवल तक में यही माना जाता है कि नहीं होता। आगे जाकर के कोई रिएक्शन एक्सेप्शन में मिलती होगी तो अपने क्या करना है ना? अपने तो अपने भाई क्या करना है, सिर्फ 12वीं लेवल का देना है। रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनने वाला जो भी पदार्थ होगा उसके रासायनिक गुणों में और संगठन के अंदर जो है प्रारंभिक पदार्थ से पूरी तरह से क्या होगा, भिन्न होता है। तो ये है दोस्तों अपने रासायनिक और भौतिक परिवर्तन की पूरी कहानी जो आप सभी लोगों के सामने मैंने रखी और आप लोगों को समझ में आया होगा कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने टॉपिक जो सिलेबस में दे रखा था, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर तक, उसके अकॉर्डिंग अपना ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला भी हो गया कंप्लीट, यानी फिजिकल और केमिकल चेंजेस अपने होते हैं कंप्लीट। अपन कल पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ते ही अपने क्या हो जाएगा, फिर लास्ट एक केवल उत्प्रेरक बचेगा तो अपन उत्प्रेरक पढ़ लेंगे, उसके बाद में अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो अपने साइंस का सिलेबस भी मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों कि नवंबर के 15 नवंबर तक ही पूरा हो जाए। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी मैं आप लोगों के लिए कोर्स करवा रहा हूं उतना ही ज़्यादा आप भी शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाने के लिए तैयार कर दें, वरना फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं करी, आपने शेयर नहीं किया तो। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और इन सभी की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अपन बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। पहले एक बार जो है आप ये सभी लिख लीजिए, नोट्स अपने जैसे ही तैयार हो जाएंगे उसके बाद में क्या है कि जैसे अपन क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसे करना था, अच्छा ये इसमें ये नियम लग रहा है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं।
वो सब चीजें अपने को कैसे पता चलेगी, जब अपन ने पहले एक बार सब कुछ पढ़ रखा होगा। क्लियर है ना? ठीक है। आप इसके अंदर और भी कुछ चीजें ऐड करना चाहें तो थोड़े से एडवांस लेवल की, चलो मैं चीज आपको ऐड करवा ही देता हूँ। थोड़ी सी एडवांस है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं है पर थोड़ा सा एडवांस है, वो लिख लीजिए आप पॉइंट। एक सेकेंड। चलो, जैसे देखिए अपन ने क्या पढ़ा, भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो भौतिक परिवर्तन के अंदर आप ये लिख सकते हो कि ये अभिक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय होता है। ये बात आप ऐसे वर्ड एक लिख सकते हो। हालांकि आपको ये लिखवा दिया है कि जब नया पदार्थ नहीं बनता है और ये परिवर्तन अस्थायी है, इसका मतलब भी वो है, लेकिन आप यहाँ स्टार डाल करके लिख सकते हो कि परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, यानी रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है वो उसी का एग्जाम्पल। ठीक है, चलो फिर आप एग्जाम्पल के अंदर तो अपन ने लिख ही लिए हैं। ठीक है, कितने सारे लिखे हैं देख लीजिए आप। एक तो बर्फ वाला ये लिखवा दिया, पानी से ये बनना। इसके अलावा आपको बता दिया लोहे से अपन चुंबक बनाते हैं, नौसादर का वाष्पन होना, जल का जल वाष्प में बदलना। ऐसे ही आप और लिख सकते हैं, जैसे कि कांच का टूटना। ठीक है, ये जो आए हुए हैं वो भी लिखवा रहा हूँ सभी एक साथ ही। तो कांच का टूटना, कांच के टूटने के बाद में और आप लिख सकते हैं जैसे चांदी या फिर सोने का पिघलना। ठीक है, सोने का पिघलना। इसीलिए तो सोनार वापस से अपना सोना ले लेते हैं। अगर आप पुराना देने जाते हैं तो वो क्यों लेते हैं, क्योंकि वो पिघलाकर वापस नया बना देते हैं। ऐसे ही चांदी का टूटना, तो वो टूटेगी तो वापस से उसको री मेकिंग किया जा सकता है, उसका वापस से रीयूज किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही अपने पास में आ जाता है केमिकल परिवर्तन, या फिर अपन कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल क्या हो गए, लोहे का जंग है, कागज का फाटना है। ठीक है, इसके अलावा अपने पास में जैसे मैं अभी सेब खा रहा था तो वहाँ से मुझे याद आया कि जो कटी हुई सेब का रंग बदलना। ये जो आप सोच रहे होंगे सर ये एग्जाम्पल वापस बाद में क्यों लिखवा रहे हो, क्योंकि मैं अभी क्या है सेब खा के जस्ट आया ही था और सामने पड़ी थी, वापस दिख गई तो उसका रंग रेड रेड हो रहा है थोड़ा, तो मेरे को वहाँ से याद आया कि चलो और एग्जाम्पल लिखवा देते हैं। तो कटी हुई सेब का रंग बदलना, ये भी आपका एक क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ऐसे ही अपने पास में जैसे और एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो किण्वन की जो क्रियाएं होती है वो किण्वन की क्रिया, ये सभी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपके होती है कंप्लीट जानकारी। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कई बार, जैसे तारों का टिमटिमाना बताइए क्या परिवर्तन है। तो तारों का टिमटिमाना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना, वो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऐसे ही पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जलती हुई जो मोमबत्ती है वो पिघलती है, तो वो पिघलेगी, तो ये परिवर्तन कैसा है। तो दोस्तों यहां पर बता दूं कि मोमबत्ती की देखो स्टेज और अवस्था, जो उसकी मतलब भौतिक अवस्था है वो भी परिवर्तित हो रही है और केमिकल चेंज भी आ रहा है। तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों होते हैं। ठीक है, ये आप यहां पर एक पॉइंट लिख लीजिए, यहां पर स्टार मार्क करके, कि जलती हुई मोमबत्ती पिघलती है। आपको भी पता है भाई, पिघली हुई मोमबत्ती से वापस मोम बना सकते हो क्या, नहीं। तो जलती हुई मोमबत्ती पिघलती है, इसमें भौतिक व रासायनिक दोनों परिवर्तन है।
ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है जैसे कि भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है और ऑप्शन दे दे। भौतिक परिवर्तन की विशेषता में पहला ये अस्थायी होती है, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है, ये रासायनिक संगठन में अपरिवर्तन होता है, या कोई नहीं। तो भाई अस्थायी है, क्या ये भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है, हाँ है। इसमें रासायनिक संगठन में अपरिवर्तन होता है, हाँ, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो तीनों इसकी विशेषता है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इसकी विशेषता नहीं हो, इसकी तो तीनों की तीनों विशेषताएं हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में एक नए जोश नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद आप सभी लोगों का। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।